वडोदरा शहर की सरकारी और प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों समेत पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा है। ही लोग घरों की मुंडेरों, छत, आंगन को रंग बिरंगी रोशनी से भर देते हैं। आंगन और दलानों को मिट्टी के दियों से सजाते हैं। शहर रोशनी से जगमगा उठता है। यह तो हुई घरों की बात, पर शहर की ऐतिहासिक इमारतें, सरकारी इमारतें, कमर्शियल इमारतें, जिनमें लहरीपुरा, मांडवी, गैंडीगेट आदि, ये सभी रोशनी से नहा रही हैं और सबको शुभ दीपावली का संदेश दे रही है। धनतेरस को सोने और चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है और धन की पूजा भी होती है। इसी के चलते आज बाजारों में लोग सोने चांदी की चीजें खरीदते हुए नजर आए। दिवाली के त्योहारों में धनतेरस का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन शहर के गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स समेत सभी ज्वेलर्स की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में आज खरीदारी के लिए लोगों की काफी भीड़ रही। कोरोना महामारी के चलते एक और जहां लोगों के काम धंधों पर बुरा असर पड़ा है, वहीं त्योहारों में भारतीय परंपरा और संस्कृति को संजोए रखने लोग खरीदारी जरूर करते हैं। यहाँ पे बहुत ट्रस्टेबल है, इसके लिए मैंने ये ज्वेलर्स पर्सनली सिलेक्ट किया है। यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा ज्वेलरी मिलता है। हमें ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आज धनतेरसનો પર્વ છે અને અમે અહીંયા આજે સોનું ચાંદી લેવા આવ્યા છે। કહેવામાં આવે છે કે ધનતેરસના દિવસે સોનું અને ચાંદી લેવું ખૂબ શુભ માનવામાં આવે છે। તો અમે આજે ગણદેવીકરમાં આવ્યા છે અને અહીંયાનું કલેક્શન ખૂબ સરસ છે। કોરોનાની મહામારી છે તો થોડું જ છે, પરંતુ કેવું કે શુભ માનવામાં આવે છે તો અમે આજે સોનું અને ચાંદી ખરીદ્યું છે। आज धनतेरस है। धनतेरस अपने इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से सोना लेते रहना चाहिए और आज के दिन सब हम पूजा करते हैं। तो दिवाली के शुभ अवसर पर सोना तो खरीदना ही चाहिए। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आया है ज्वेलरी परचेजिंग में। पहले लोग हैवी ज्वेलरी प्रेफर करते थे, अभी लाइट वेट ज्वेलरी प्रेफर करते हैं। अपने पास हम हमारे शोरूम में सारी ज्वेलरी रखते ही है, ब्राइडल ज्वेलरी, हैवी, लाइट वेट सब ज्वेलरी रखते हैं। लेकिन पिछले साल से रेट की वजह से थोड़ा डिफरेंस आया है। 32,000 रेट था पिछली दिवाली में, अभी 53,000 है पर 10 ग्राम। तो उसकी वजह से अभी देखा जाए तो 60% ही बिजनेस है इस साल पिछले साल से। कोरोना महामारी के चलते पुष्य नक्षत्र में सोने चांदी की कुछ खास खरीदी नजर नहीं आई, लेकिन आज धनतेरस के दिन लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सोने चांदी की खरीदारी की और पिछले साल की तुलना में कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आया। वडोदरामां कोरोना अने सोनाना भाव वधाराने कारणे पुष्य नक्षत्रमां थोड़ुंक ओछुं वेचाण थयुं हतुं, पण आजे लोकोनो उत्साह जोता वातावरण खूब ज सारुं हतुं अने गया वर्षना धनतेरस जेटलुं ज कदाच वडोदरामां अने वडोदरा शहर अने वडोदरा जिल्लामां वेचाण थयुं हशे। आंकड़ा एक्ઝેક્ટ નથી, पण घणुं सारुं वेचाण वडोदरामां लगड़ीओनुं अने ऑर्नामेंटनुं थयुं छे अने आवनारा लगनगाळामां आ ज उत्साह जळवाई रहेशे एवुं मने लागे छे।
सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के चलते 7 महीनों बाद एक बार फिर सैलानियों के लिए खुला सयाजी बाग जू। कोरोना महामारी के चलते गार्डन जू इत्यादि सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए थे, परंतु 7 महीने बाद आज सयाजी बाग जू को खोला गया है। बड़ी संख्या में सैलानियों ने जू का आनंद लिया। कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। साथ ही मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग से लेकर सभी चीजों का ध्यान भी रखा जा रहा है। जू का टाइम सुबह 8 से 10 बजे और शाम को 4 से 6 बजे तक रहेगा। पर्यटकों के लिए जू खुला किया गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के गाइडलाइंस के मुजब जू हाल में सीमित समय मर्यादा में ही ऑपरेट होगा। सुबह में 2 घंटा 8 से 10 बजे तक और शाम को 2 घंटा 4 से 6 बजे तक 5:30 तक टिकट्स अवेलेबल होंगी। जू में सारे सैनिटाइजेशन और उसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। उसके साथों साथ मैं पब्लिक को जनता को मैं अनुरोध करूंगा और विनंती करूंगा कि सारी अपनी जो सुरक्षा की जो ये है सारे गाइडलाइंस फॉलो करें। बिना मास्क के जू में एंट्री नहीं दी जाएगी। सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं, उसका यूज़ करें। किसी भी जगह पे क्राउडिंग ज़्यादा न करें, उसके लिए सिक्योरिटी व्यवस्था भी है। फ्री फ्लोइंग रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। ये सारी सुविधाएं, सारी जो गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो जो है उसको फॉलो करें कोविड को लगते हुए। उसके साथ ही जू जो है वो सैलानी विजिटर्स के लिए ओपन है और उसका आनंद लीजिए और अपना और प्राणियों का दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखिए। दुबई में आईपीएल मैच खेलने गए कृणाल पंड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर उनके पास प्राप्त सोने के मामले रोका गया और पूछताछ शुरू की गई। भारत के मशहूर क्रिकेटर कृणाल पंड्या मुंबई इंडियन टीम से आईपीएल में खेलने गए थे। वापसी में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके पास जरूरत से अधिक मात्रा में गोल्ड मिलने पर उन्हें एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए रोका गया। फिलहाल कस्टम अधिकारी उनकी पूछताछ कर रहे हैं और अतिरिक्त गोल्ड के लिए जरूरी कागजात की भी जांच चल रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः 1 साल से अधिक समय से विदेश में रहते लोग 50,000 तक का ड्यूटी फ्री सोना भारत में ला सकते हैं, जबकि महिलाओं को 1 लाख तक की छूट है। यह छूट केवल गहनों के लिए है। यदि सिक्के या बिस्किट है तो ड्यूटी भरनी पड़ती है। दिवाली आई खुशियों की बहार लाई। धूम धड़क धूम धूम धड़क धूम चक्री बम हवाई, इनसे बचना भाई। दिवाली आई। चलिए बच्चों, इस दिवाली खुशियों के नए दीप, उम्मीद से भरे हुए नए दीप जलाएं। VNM TV किड्स परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में इन दिनों बातें करते हुए तोते आकर्षण का मुख्य केंद्र बन रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शुमार केवड़िया में सरदार सरोवर डैम के पास नर्मदा किनारे बनी वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जहां विश्व में आकर्षण का केंद्र है, वही यहां पर बनाए गए जंगल सफारी में बातें करते हुए तोते मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस जंगल सफारी के इंडियन बर्ड एवियरी में तकरीबन 30 तोते रखे गए हैं। ये तोते नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के डुमखल गांव के आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगलों की बेतहाशा कटाई के चलते अब तोतों की यह प्रजाति कम होती जा रही है। इन तोतों से बात करने लोगों की भीड़ लग जाती है। देश विदेश से लाए गए पक्षियों में इन तोतों ने बाजी मार ली है। यहाँ यह याद करना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को इस जंगल सफारी का लोकार्पण किया था और उन्होंने भी तोते को हाथ में लेकर उससे बात की थी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।
है।